मेरे जहन मैंने आपसे ये सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि जिन लोग जब एक पार्टी तोड़ी गई है वो क्यों उस पार्टी में आ पाएंगे, एक को इजाजत मिलेगी। जो हमने पहले कहा, मैंने आपसे पूछा आप अगर दोबारा उठा लिया तो क्या करेंगे, आपने कहा मैं फिर छोड़ दूंगा। मसला ये है कि वो अगर आप एक चला गया फिर तो लाइन लग जाएगी पीछे, वो जो सारे छोड़ के गए थे वापस आ जाएंगे, वो सारा का सारा वो जो क्रिटिकल मैस है वापस आ जाएगा। विल दैट बी अलाउड आपके ख्याल में, ये इसकी इजाजत? पता नहीं, आई डोंट नो। हो सकता है ये 9 मई के सारे केसेस में हमें दोबारा वापस जेलों में डाल दे। बट देखे ना, प्रॉब्लम सिर्फ मेरा तो आप ये टेस्टर लगा रहे हैं कि टेस्ट लगा के देखते हैं क्या होता है। मेरा ख्याल है, मुझे मेरा, क्योंकि दूसरी साइड तो कह रही है कि ये लॉन्च है, देखिए ना, हमारे खिलाफ लॉन्च किया है ना। ये तो आप दूसरी साइड से मुराद पीटीआई की दूसरी साइड, देखिए ना, वो लोग है ना, वो लोग कह रहे हैं जो जिनके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जो वैसी एफिडेविट देके आए हुए ना आधे, तो उनको क्या अपना, उनके साथ तो इशू ही नहीं है, ना ही वो उनकी कोई कैपेसिटी है, ना ही वो कोई ऐसा। हमारा तो प्रॉब्लम और है ना। देखिए, मैं तो नेशनलिस्ट भी हूँ, मैं ये भी, मुझे नहीं सही लगता कि हम जो है ये जो कैंपेन फौज के खिलाफ एक बाहर बैठे हुए 5-7 लोग ये भी शुरू कर देते हैं कि अपना फौज और अवामी एक दूसरे के सामने आ जाए। मैं उसको भी अप्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा अल्टीमेट जो है, हम जेलम चकवाल के जो लोग हैं, हमारी ही सारी फौज है ना। तो अब ये हम फंसे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना, आपको नहीं समझ आ रही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाए या एस्टैब्लिशमेंट से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, सारी उम्र का ताल्लुक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से रहा है। लेकिन अभी, और इमरान खान का बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, मतलब नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। बेनज़ीर कौन सा पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं रहा? जब खराब होता है सब रोला तो उस टाइम शुरू होता है, तो यही होता है, खराब हो जाता है, बुरा हो जाता है, फिर सारे जेल चले जाते हैं, किसी को फैटी लग जाती है, फिर आ जाते हैं। इमरान खान साहब के बाहर आने का कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब के बाहर आने, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि बहुत से लोग एक लाइन में कह देते हैं कि इमरान खान साहब बाहर नजर नहीं आ रहे मेरे समझ। और उसकी वजह ये होती है कि देखिए, बाहर आने का कोई केसेस की वजह से अंदर तो नहीं है ना, सियासत की वजह से अंदर है। अब और सियासत में बाहर आने के लिए अमूमन को ले दे करनी पड़ती है। अब सवाल ना लेने के लिए कुछ है किसी के पास, ना देने के लिए कुछ है, दोनों साइडों में। देने लेने के लिए तो बहुत कुछ है। उसकी वजह यह है कि आपने मुल्क को नॉर्मलाइज करना है। देखिए ना, जो 4 मिथ्स, लेकिन सर हुकूमत गिरानी पड़ेगी, सीटें वापस करनी पड़ेंगी। इमरान खान को ये कह के तो नहीं बाहर लाया जा सकता है 2 साल खामोश रहे, मिड टर्म इलेक्शन दे दें। देखिए ना, ये तो फिर अगर आपने बाहर आना है तो फिर एक स्टेप पीछे लेना होगा। आप कह रहे हैं डील कर, फिर इसी को डील कहते हैं, एंगेजमेंट भी कहते हैं। आप इसको डील, एंगेजमेंट कहते हैं गुफ्तगू को, हाँ, आप डील कहते हैं अपने असूल को कॉम्प्रोमाइज करके कुछ फैसला करने को। असूल को कॉम्प्रोमाइज करने की कैपेसिटी इमरान खान की अभी नहीं है, ना ही इसलिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ जो इतना बड़ा वोटर और यूथ है ना, वो डील नहीं करने देगा। इमरान खान का एक अपनी तबीयत भी उनकी नहीं है, तो फिर तो डील नहीं हो सकती। तो एंगेजमेंट तो शुरू हो ना, एंगेजमेंट का फायदा नॉर्मलाइज करना, डील की। मैं आपकी बात मान नहीं है, गुफ्तगू हो भी गई, वो कहेंगे आप ये कर लें, मैं नहीं करता। नहीं, गुफ्तगू होती है, उसमें बड़ी चीजें निकलती हैं, ऐसे नहीं होता। उसमें बड़ी फेयर चीजें भी निकलती हैं, वो उसमें देखें ना, बड़ी चीजें हैं जो कि आप फेयर सेटलमेंट्स भी होती हैं। बट माई ओनली प्रॉब्लम इज, देखें जैसे क्या फेयर सेटलमेंट हो सकती है, मुझे वो सेटलमेंट बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि थोड़ी कोई यार अपने इसको नॉर्मलाइज तो करें। इद्दत केस जैसे जो केसेस हैं, इसको तो कम से कम जो है इमोशनल आर्गुमेंट है इसका सियासी सूरत हाल, ये इद्दत खत्म भी कर दें, उससे सियासी सूरत हाल तो नहीं बदलती। नहीं, बेहतर आ जाएगी। पाकिस्तान में एक घटिया केस पर घटिया फैसला दिया गया, लेकिन ये जो फैक्ट ये है कि उसको खत्म भी करते तो क्या होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खत्म ही जज्बाती केसेस की वजह से हुई है। पर्सनलाइज्ड जो केसेस आ गए, जो चीजें हो गई ना, जो इश्यूज आ गए, उनकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खराब हुई है। इसको नॉर्मलाइज जब करेंगे तो चीजें, पॉलिटिक्स भी ठीक हो जाएगी। अगर आपने पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज करना है तो पहले पर्सनलाइज से बाहर निकलना होगा ना। पर्सनलाइज से बाहर निकले, आगे फिर चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन मसला ये कि पर्सनलाइज ही इसलिए है क्योंकि कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखे ना, या तो इमरान खान को जेल में रख के पाकिस्तान चलाया जा सके, नहीं चलाया जा रहा, बाहर निकाल के भी नहीं चले। बाहर निकाल के फिर भी ऑप्शन है कि आपको एंगेजमेंट करेंगे किसी बात, अभी तक तो कंफर्म है ना, नहीं चल रहा। आपने अब सिर्फ एक थ्योरी है कि जो मर्जी इन लोगों के साथ कर लें, लोगों ने बाहर नहीं निकलना। देखे ना, अब ये आप जजेस के ऊपर भी यही आर्गूमेंट था कि जजेस के साथ जो मर्जी कर लें, जजेस ने कौन सा खड़ा होना है, अल्टीमेटली खड़े हो गए। अब आप लोगों के साथ भी ये कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लें, लोगों ने कौन सा बाहर नहीं निकलना है। खुदा न खासा लोग खड़े हो गए, फिर क्या होगा? आपने इसलिए वो कहते हैं ना, चाका ले भी जाना है ना। तो हम इस एक्सटेंड पे तो नहीं जाना चाहते, ना ही किसी के इंटरेस्ट में, ना ही हम नॉर्थ कोरिया है, ना ही हम चाइना है। एक लैंग्वेज नहीं है, मल्टी लिंग्विस्टिक है। 1920 से इलेक्शन हो रहे हैं। सो पाकिस्तान की लिमिटेशंस हैं हमारी अपनी। और यहाँ आपको लगता नहीं कि मौजूदा सियासी हालात की भी लिमिटेशंस हैं? हालात की लिमिटेशंस हैं 100%। पैसा आ नहीं रहा, सियासत जो है वो बिल्कुल दगरगू है। जो सबसे बड़ा लीडर है जिसके साथ लोगों के दिल धड़कते हैं, वो जेल में है। तो मुझे आप बताएं, आखिर कोई सोल्यूशन जो है वो तो निकालना ही है ना। एक लाइन में सोल्यूशन बताएं।
सोल्यूशन ये है कि एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और क्या। सो आपके सोल्यूशन में इमरान खान साहब को भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा हाँ बिल्कुल, और एक कदम एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना एस्टैब्लिशमेंट को भी पीछे। पड़ेगा। सो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को लेट से 1.5 साल चलने दो और उधर से ये पता कह नहीं, अभी डिटेल तो नहीं तय कर सकते, बट समथिंग ऑन दोज लाइंस कुछ यार बातचीत, एक दो engagement चीजें तो- तुसी मान यार, जाओ, एक दो चीजें तुसी मान जाओ। एंगेजमेंट बाहर आए, इमरान खान को एंगेजमेंट हो तो फिर देखते हैं क्या कहानी निकलती है। देखते हैं क्या कहानी। बहुत दुख है फवाद चौधरी साहब